लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ पीएचडी मैथमेटिक्स स्कॉलर सरदार अब्दुल गदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी फर्स्ट ईयर की जो न्यू मैथमेटिक्स की बुक आई है उसके ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम आजकल चैप्टर नंबर 3 के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर मेरा आपके साथ चैप्टर नंबर 3 की फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 के ऊपर हुआ, जिसमें बेटा हमने फंक्शन की मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, उसका ग्राफ, उसकी डोमेन, रेंज, इनवर्स फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन को हमने डिस्कस किया। आज हम स्टूडेंट इक्वेशन को लेके चलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एप्लीकेशन बेस भी कुछ प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करेंगे और कुछ हमारे पास इस तरह न्यूमेरिकल फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चन मौजूद हैं जिसमें हमने अननोन की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो माय डियर स्टूडेंट, जब मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया, चैप्टर नंबर 3 का, तो उसमें मैंने आपको फंक्शन और इक्वेशन में बड़ा डीपली डिफरेंस बताया कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इंतहाई इजी लेक्चर है। अगर किसी स्टूडेंट को मेरे हैंड राइटिंग नोट्स नहीं मिल रहे तो काइंडली अभी जाके गूगल पे सर्च करें greatscienceacademy.pk। वहाँ पे मेरे इस टाइम हैंड राइटिंग नोट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर के अपलोड हो चुके हैं। जल्दी से जाके विजिट करें और उनको डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लें। तो माय डियर स्टूडेंट, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे फर्स्ट मैंने 5 पार्ट लिखे हैं, रिमेनिंग पार्ट्स को फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो बेटा यहाँ पे हमने इक्वेशन को जो है वो हल करना है। तो ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। किस तरह हम इवेलुएट करते हैं ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। तो बेटा जब इसका क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जी। सॉल्यूशन क्वेश्चन है आपके पास 1/3x प्लस 4x/6 इज इक्वल टू 1। तो बेटा मैंने इसमें जो अननोन है, अननोन मतलब x की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो बेटा आप इसको लिख लें 1/3x प्लस 2 2s are 4 and 2 3s are 6। तो बेटा क्या आ जाएगा मेरे पास 2x/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 1 आ जाएगा। इसके बाद बेटा एलसीएम लें। एलसीएम क्या मिलेगा आपको 3x आपके पास एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस क्या मिलेगा आपको 2x²। ठीक है, ये आपका एलसीएम आएगा, यानी कि 3 से मल्टीप्लाइंग होगा, 3 3 से कैंसिल आउट हुआ तो आपके पास जस्ट 1 बच जाएगा, तो 1 लिख लिया। 3x इससे मल्टीप्लाइंग होगा, 3 3 से कैंसिल आउट, लेकिन x इससे मल्टीप्लाइंग होगा, x² बनेगा इज इक्वल टू क्या आ गया जी 1। ये बेटा डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाइंग होगा, तो क्या बनेगा जी 1 प्लस 2x² इज इक्वल टू 3x। इसको इस साइड पे लेके आए, सो 2x² माइनस का 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो 2 1s are 2, तो इसके क्या पेयर बनेंगे बेटा, यही पेयर बन जाएंगे जी 2x² माइनस का 2x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इसके पेयर बन जाएंगे। पहले 2 टर्म में से आप 2x को कॉमन ले लें, क्या बनेगा आपके पास x² माइनस 1। नेक्स्ट माइनस 1 को कॉमन ले लें, सॉरी x आएगा, तो क्या बनेगा जी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगेन क्या कॉमन आ रहा है जी x माइनस 1, और बाकी क्या बच जाएगा जी 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। दो फैक्टर का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, आप अलग अलग इक्वल टू 0 रख लें, क्या बनेगा जी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा x का एक आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा, और दूसरे में क्या मिलेगा जी 2x इज इक्वल टू 1 लाइक x इज इक्वल टू 1/2। तो जो मेरे पास सोल्यूशन सेट है वो बेटा क्या आ जाएगा 1 and 1/2। तो ये बेटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। मैंने बार बार एक बात करता हूं कि जब भी वर्ड साल का वो यूज करे तो हमने बेटा उसका सोल्यूशन सेट भी लिखना है। तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा 1,1/2 जो है वो इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता कि आप इसको पहले किस तरह, मतलब इसकी जो तरतीब है वो मैटर नहीं करती, आप इसको 1 पहले लिखें या 1/2 को मैटर लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आ जाए बेटा आपके पास है जी सेकंड पार्ट। अच्छा यहाँ पे देखिए, मैं अक्सर क्वेश्चंस के अंदर आपको ये चीजें बेटा नजर आ रही होती हैं
मैंने कुछ क्वेश्चन के दो क्वेश्चन के यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि x डज नॉट इक्वल टू -1 एंड 0, और इधर आपको क्या कह रहा है x डज नॉट इक्वल टू 0। इससे क्या मुराद होता है बेसिकली बेटा, वो x की 0 वैल्यू इसलिए लेना चाह रहा है कि अगर यहाँ पे आप पुट करें तो ये इक्वेशन जो है वो आपके पास क्या हो जाती है, अनडिफाइंड हो जाती है। तो मतलब इसके ऊपर ये एक रिस्ट्रिक्शन है कि x की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 नहीं हो सकती। तो ये बेटा आपको मैंने कॉन्सेप्ट भी दिया था, अगर कोई बटे में फंक्शन आ जाए तो उसको डज नॉट इक्वल टू 0 पुट करें, वहां से वैल्यू निकालें तो वो आपको वैल्यू मिल जाती है। बाय द वे नेक्स्ट हमारे पास बेटा इसका पार्ट नंबर 2 है। क्या है जी, पार्ट x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 5/2। ये बेटा क्वेश्चन है। आप इसको इसका बेटा क्रॉस मल्टीप्लाइंग करें, मतलब एलसीएम लें। एलसीएम क्या आएगा आपके पास, ये आएगा जी x स्क्वायर प्लस x, मतलब ये आपस में मल्टीप्लाइंग हो गए। ये क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2। ये आ जाएगा बेटा। आप इसको इससे मल्टीप्लाइंग कर दें x स्क्वायर हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाइंग करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाले जब आपस में मल्टीप्लाइंग होगा तो x इंटू x स्क्वायर, और x 1 से मल्टीप्लाइंग होगा तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ऊपर बेटा आप स्क्वायर ओपन कर दें, क्या बनेगा आपके पास x स्क्वायर प्लस, इसका बेटा स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5/2। ये आ जाएगा। इसको हल कर लें तो क्या बनेगा जी, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5/2। ये आ जाएगा बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर दे, 2 जब आके इधर मल्टीप्लाइंग होगा क्या बनेगा जी, 4x स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, और ये जाकर उधर मल्टीप्लाइंग होगा क्या बनेगा, इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस का 5x। ये आ जाएगा। इस सारे को उठा कर दूसरी साइड पे लेके जाए तो इधर क्या बच जाएगा बेटा, 0। क्या आएगा जी, 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। ये आ जाएगा। रीअरेंज करके लिख लें, 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, जवाब क्या आएगा आपके पास, x स्क्वायर। इसके बाद बेटा आपके पास 5x माइनस 4x, तो जवाब क्या आएगा, प्लस का x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो 2 1 ज़ा 2, इसके पेयर बन जाएंगे आपके पास x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 0 आ जाएगा। इसमें से आप x को कॉमन लें तो x प्लस 2 बचेगा, इसमें से -1 को कॉमन लें रिमेनिंग 2 टर्म में से तो x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 0 आ जाएगा। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 0। तो x का एक आंसर बेटा मुझे मिल गया -2 एंड x इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 1 आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास इसका जो सोल्यूशन सेट है वो आपको मिल जाएगा जी। सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा जी, क्या वैल्यू आई है जी, -2 एंड 1। तो ये मेरे पास बेटा इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट भी आ जाए। सो थर्ड पार्ट है आपके पास बेटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थर्ड पार्ट, 1 ओवर x प्लस 1 प्लस 2 ओवर x प्लस 2 इज इक्वल टू 7 ओवर x प्लस 5 बेटा। तो पहले बेटा आप इन दोनों का क्या कर लें जी, एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आएगा देखिएगा, x प्लस 2 प्लस 2x2 को मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 2 डिवाइडेड बाय ये आएगा जी x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 7 ओवर x प्लस 5। ये आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद स्टूडेंट्स आप इनमें देखें तो वेरिएबल जो है लाइक x प्लस 2x, तो आंसर क्या आ गया जी, 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय इनका प्रोडक्ट ले लें, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 7 बाय x प्लस 5। ये आ जाएगा। तो ये इसको आप एज इट इज लिख लें, 3x प्लस 4 3x प्लस 4 एज इट इज, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x और प्लस 2 इज इक्वल टू 7 ओवर x प्लस 5। ये आ जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाइंग करते हैं, ठीक है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाइंग करते हैं क्या आता है जी, 3x प्लस 4 इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये आ जाएगा। अब इनका प्रोडक्ट हो रहा है तो स्टूडेंट्स आप इनका प्रोडक्ट ले लें, 3x स्क्वायर प्लस का 15x प्लस का 4x प्लस 20 इज इक्वल टू, इनका प्रोडक्ट लें क्या आएगा, 7x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 14। ये आ जाएगा। क्या बना मेरे पास, 3x स्क्वायर
प्लस का 19x प्लस 20 इज इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 14, ये आ जाएगा। इस सारे को उठा के दूसरी साइड पे ले जाए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 0। तो 7x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 14 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 20, ये आ जाएगा। 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो जवाब क्या आएगा बेटा 4x स्क्वायर। 21x माइनस 19x तो प्लस का 2x। 14 माइनस 20 करें तो क्या आएगा जी माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। बेटा पूरी इक्वेशन 2 पे डिवाइड हो रही है, आप इसको 2 पे डिवाइड कर दें। सो डिवाइडिंग बाय 2, तो जब आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो क्या बच जाता है आपके पास, यहाँ पे बच गया जी 2x स्क्वायर। इधर आपके पास जब 2 से डिवाइड होगा तो x बच जाएगा एंड 2 3 आर 6, तो ये 3 बच जाएगा इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0। सो 3 2 आर 6 बेटा। तो आपके पास इसके यही पेयर बन जाएंगे, क्या आएगा जी 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0 आ गया। इतने में से देख रहे हैं तो आपके पास क्या कॉमन आ रहा है जी 2x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 बन जाएगा। इसमें देखिए तो प्लस 3 कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0 आ गया। अगेन देखें तो क्या कॉमन आ रहा है जी x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बच गया जी 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, अलग अलग फैक्टर को 0 की इक्वल रख ले, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा x का एक आंसर क्या आ गया 1 आ जाएगा। 2x इज इक्वल टू माइनस 3, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2, 2 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाइंग हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा डिवाइड होगा। तो इसका जो बेटा मेरे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा जी, सोल्यूशन सेट आ गया जी मेरे पास, क्या आ गया जी, एक वैल्यू आएगी जी मेरे पास 1 और दूसरी वैल्यू आएगी जी माइनस 3 बाय 2। तो ये बेटा मेरे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है, ये जब हमारे पास ओल्ड सिलेबस था तो यही सेम क्वेश्चन हमारे पास प्रीवियस चैप्टर 4 में 4.1 में था, और ये फैसलाबाद बोर्ड के अंदर बेटा ये इस साल एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पेपर में आया था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको थोड़ा सा मैं डिफरेंट टेक्निक से करवाऊंगा। कुछ टीचर जो है वो इसका एलसीएम लेके वो मल्टीप्लिकेशन करके वो उससे बड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह आपको एक बड़ी शॉर्ट ट्रिक जो है वो बताऊंगा जिससे आपका क्वेश्चन भी जो है वो इवैल्यूएट हो जाएगा और इतना मुश्किल भी नहीं होगा, ठीक होगा बेटा। तो आपके पास है जी पार्ट नंबर इसका 4 की जो है वो मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। 4 की जो स्टेटमेंट है वो ये है, a ओवर ax माइनस 1 प्लस b ओवर bx माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b। ये बेटा आपके पास क्वेश्चन है, आपने काम करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स, ये काम करना है। देखें आपके पास यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आ रहा है a आ रहा है और नीचे भी क्या आ रहा है a आ रहा है, मतलब a की सूरत में आपके पास टोटल टर्म है। इसमें देखें आपके पास क्या है जी b ओवर bx माइनस 1 है, यानी कि ये टोटल टर्म में a आ रहा है b नहीं है। इस टर्म में देखें तो जस्ट b आ रहा है a नहीं है। तो आपने ये वाली जो दो टर्म है इस तरह इनको अटैच करना है अपोजिट, मतलब अपोजिट से मुराद है कि आपने इसके साथ b को अटैच कर देना है और इसके साथ आपने a को अटैच करना है। कैसे अटैच करना है देखिएगा बेटा, सोल्यूशन मैं यहीं से ले रहा हूं। तो आपके पास बेटा क्या बनेगा देखिएगा, अगर मैं इसको लिखूं तो यह आएगा जी a ओवर ax माइनस 1, इसके साथ अटैच करें आप, इधर आएगा b तो क्या बन जाएगा माइनस b हो जाएगा, प्लस अब ये बेटा एज इट इज b ओवर bx माइनस 1, ये एज इट इज, और ये a इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस a इज इक्वल टू क्या हो गया जी 0 आ गया। ये बेटा आपने काम करना है a के साथ वाली, मतलब ये जो आपके पास रैशनल फंक्शन है इन दी फॉर्म ऑफ ax, जस्ट a की सूरत में आ रहा है b नहीं है, तो उसके साथ आपने इस कांस्टेंट b को अटैच कर देना, जब इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और इसके साथ आपने बेटा a को जो है वो लगा देना है। आगे आप इसको हल करें, इवेलुएट करने के लिए आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो बेटा आप एलसीएम ले क्या बनेगा a माइनस b इंटू ए एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए एक्स माइनस 1, यह आ गया, प्लस क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे b माइनस a इंटू बी एक्स माइनस 1 ओवर बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0 आ गया, ठीक होगा जी। इसके बाद बेटा आप इसको मल्टीप्लाइंग कर दें तो क्या बनेगा जी a माइनस ए बी एक्स माइनस माइनस प्लस तो b हो जाएगा डिवाइडेड बाय ए एक्स माइनस 1 प्लस, इनका प्रोडक्ट लें b माइनस, इसको मल्टीप्लाइंग करेंगे तो ए बी एक्स माइनस माइनस प्लस a डिवाइडेड बाय बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0 आ गया।
आप ऊपर वाली टर्म को बेटा जो न्यूमरेटर है उसको रीअरेंज कर लें, क्या बनेगा जी, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स माइनस वन, प्लस इसको भी कर लें आप, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स डिवाइडेड बाय बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ गया जी, जीरो आ जाएगा। अब आप देखें तो न्यूमरेटर से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, न्यूमरेटर से कॉमन आ रहा है जी ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, ये कॉमन आएगा। अब बच्चे जो है वो कॉमन तो ले लेते हैं लेकिन ब्रैकेट नहीं लगाते बेटा, ये तीन टर्म है और जब आप कॉमन ले रहे हैं तो बेसिकली आप यहाँ पे ब्रैकेट यूज करेंगे, और इसको जब आपने कॉमन लिया तो इन साइड पे क्या बच गया, देखें वन ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस वन ओवर बी एक्स माइनस वन, ये बच जाएगा इज इक्वल टू जीरो। अब देखें अगर आप ब्रैकेट नहीं ना लगाएंगे, मैं थोड़ी सी यहाँ से रेज करके आपको बता देता हूँ। अब इसका मतलब क्या है, कॉमन तो आपने ले लिया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट करिए कि ये ब्रैकेट जस्ट माइनस ए बी एक्स से मल्टीप्लाइंग हो रही है, हालांकि हमने कॉमन क्या लिया, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स। तो ये मिस्टेक हर स्टूडेंट जो है वो मोस्टली स्टूडेंट करते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट है वो अंडरस्टैंड कर जाते हैं। तो आपने इसके अराउंड ब्रैकेट लगानी है। जब आप ब्रैकेट लगाएंगे तो इसका मतलब है कि ये पूरी जो तीनों टर्म्स है, यानी कि अब ये फैक्टर बन चुका है, वो मल्टीप्लाइंग होगा वन के साथ तो ये बन जाएगा, अगेन इससे बनेगा तो यही बन जाएगा, ठीक है। अब दो फैक्टर जो है वो इक्वल टू जीरो है, तो हम अलग अलग इनको अगर इक्वल टू जीरो रखें तो क्या बनता है जी, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया जी, जीरो आ गया। एंड दूसरा क्या बनेगा आपके पास, वन ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस वन ओवर बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो आ गया। तो a प्लस बी इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो a b x हो जाएगा। मुझे x का आंसर चाहिए, a भी मल्टीप्लाइंग हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाय a भी मैंने साथ में रीअरेंज कर लिया। तो ये बेटा आपके पास पहली जो x की वैल्यू है वो निकल आएगी। अब इसमें देखें तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाइंग करें, क्या बनता है, एलसीएम ले, मतलब बी एक्स माइनस वन प्लस ए एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय ए एक्स माइनस वन इंटू बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ गया जी, जीरो आ गया। अब ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाइंग होगा तो जीरो खत्म हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट क्या आ गया जी मेरे पास, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस वन तो माइनस टू इज इक्वल टू क्या आ गया जी, जीरो आ गया। ये वाला जो है वो डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाइंग होगा तो जीरो की वजह से ये जीरो हो जाएगा। इसमें x को कॉमन ले लें तो क्या बनेगा मेरे पास, a प्लस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू, टू को दूसरी साइड पे लेके जाए, मेरा काम है x की वैल्यू को निकालना। x कितना आ जाएगा जी, टू डिवाइडेड बाय a प्लस बी आ जाएगा। तो क्या आ गया जी मेरे पास सोल्यूशन सेट आएगा जी a प्लस बी बाय ए बी एंड टू ओवर a प्लस बी बेटा, तो ये मेरे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो इस तरह बेटा आपके पास जो इसका पार्ट नंबर 4 है वो इवैल्यूएट होता है। नेक्स्ट आ जाए इसके फिफ्थ पार्ट के ऊपर। तो फिफ्थ पार्ट भी बड़ा आसान सा है, इतना मुश्किल नहीं है, तो हम उसको देखते हैं उसको हम किस तरह करेंगे। तो फिफ्थ पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो बेटा क्या है हमारे पास, उसको अगर मैं आपके सामने रखूं तो वो आपके पास ये है कि x प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू बेटा, ये आ जाएगा। आप इसके बेटा एलसीएम लें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा जी, x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू क्या आ गया जी, टू आ गया। ठीक हो गया जी। अच्छा बेटा अब देखिए ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाइंग होगा, तो कर दे मल्टीप्लाइंग, और इनका ऊपर वालों का स्क्वायर ओपन कर दे, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इसके बाद बेटा आप इसको इसका स्क्वायर ओपन करें तो क्या आएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स इज इक्वल टू टू इंटू, ये देखें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस वन। मतलब आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो तो आप इसको इस तरह लिखते हैं, तो ये डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाइंग हो जाएगा। देखें तो क्या बनेगा मेरे पास, ये बेटा आएगा जी मेरे पास, सबसे पहले देखें तो ये मेरे पास हो गया जी यहाँ से कैंसिल आउट, 2x माइनस का प्लस का 2x माइनस का कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो क्या आ जाएगा जी मेरे पास 2x स्क्वायर, 1 प्लस 1 करेंगे जवाब क्या आ जाएगा जी 2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाइंग करते हैं जी 2x स्क्वायर माइनस का 2 आ जाएगा। तो जब आप यहाँ पे देखें तो इक्वालिटी के दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट, तो वेरिएबल ही खत्म हो गया है। तो क्या बना जी 2 डज नॉट माइनस 2, ठीक है, मतलब ये ऐसा नॉट पॉसिबल, ठीक है, बेशक आप इसको लिख लें नॉट पॉसिबल।
ऐसा हो ही नहीं सकता, वेरिएबल खत्म हो जाए तो फिर बेटा आपके पास जो इसका सोल्यूशन है वो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो ये बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वेरिएबल ही खत्म हो गया है, तो जब वेरिएबल की वैल्यू नहीं मिलेगी तो सोल्यूशन सेट कैसा आएगा। इसका जो सोल्यूशन सेट है वो क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 5 पार्ट। अब हम बढ़ते हैं अपने रिमेनिंग। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास इसके रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं वो हैं 6 एंड 7। यहाँ भी बेटा हमारे पास रेडिकल्स इक्वेशंस के जो रेडिकल्स इक्वेशंस हैं वो आ चुकी हैं। रेडिकल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशन होती हैं जिसमें रेडिकल मतलब इसके रूट जो हैं वो इन्वॉल्व हो, उन इक्वेशंस को हम क्या नाम देते हैं, रेडिकल इक्वेशंस का नाम देते हैं। और जब हम इनको हल कर रहे होते हैं तो याद रखिएगा कि इनसे हमेशा कुछ एक्स्ट्रा रूट्स जो हैं, हमेशा तो नहीं, चेकिंग बताती है कि कुछ इक्वेशन से जो है वो एक्स्ट्रा रूट्स निकलते हैं, कुछ जो है वो एक्स्ट्रा रूट्स नहीं देते। तो बेटा ये डिपेंड करेगा कि जो रूट्स कैलकुलेट होके आएंगे अगर वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं तो देन वो उसके सॉल्यूशन सेट में लिखे जाएंगे, अदरवाइज वो अगर उसको सेटिस्फाइड नहीं करते तो उसके क्या कहलाएंगे, एक्स्ट्रा रूट कहलाएंगे। तो चेकिंग जो है रेडिकल इक्वेशन की वो इंपॉर्टेंट होती है, इसको आपने पेपर के अंदर भी लाजमी करना होता है। तो बेटा हम अब फर्स्ट इसकी टाइप को लेके चलते हैं। यहाँ पे बेसिकली ये एक ही टाइप का क्वेश्चन है, मतलब आपके पास जब इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो आपके सामने मतलब उसकी फॉर्मेट बनेगा, लेकिन ये एक ही क्वेश्चन है कि आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक के टर्म के अंदर जो है वो रेडिकल जो है वो इन्वॉल्व है। तो हम कैसे इसको हल करते हैं ये देखिएगा बेटा, पार्ट नंबर 6। आप देखिए इसमें से अगर मैं 3x को कॉमन ले लूं क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 टाइम्स के रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इस टाइप की बेटा ये पहचान होती है, ये बेसिकली 4 टाइप की होती है, यहाँ पे उसने बस दो ही दी हैं, एक ये है और एक ये टाइप की इक्वेशन दी है। इस टाइप की इक्वेशन की जो पहचान होगी वो ये होगी, देखिए यहाँ पे देखे ना बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x है और यही जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर भी आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यानी कि जो क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं, जो क्वाड्रेटिक और लीनियर टर्म्स होंगी वो हमेशा सेम होगी। ठीक है, जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक एंड लीनियर टर्म्स होंगी वो विदाउट स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट वो क्या होगी, हमेशा सेम होगी। तो आप इसको बेटा किसी अदर वेरिएबल की इक्वल पुट कर लें, पुट कर लेता हूं जी मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू, लेट्स सपोज मैं y पुट कर देता हूं, यहां पे लगाएं तो क्या बनेगा जी 3y इज इक्वल टू 3y माइनस 2 टाइम्स के रूट, अब इतने की जगह पे क्या आ जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 2 आ जाएगा। इसको इस साइड पे लेके आए क्या बनेगा जी 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू ये इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा y प्लस 1 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। सो टेकिंग स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो जब आप दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा, ये देखिएगा ये आएगा जी 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट y प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करें, ए स्क्वायर लाइक 3y का स्क्वायर क्या बनेगा 9y स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 3 2 6 6 2 12, सो 12y इज इक्वल टू 4 इंटू वाई प्लस एक्स आ जाएगा। यहाँ पे बेटा मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला ओपन किया तो मेरे पास ये आ जाएगा। इसके बाद आप 4 को मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा आपके पास 9y स्क्वायर प्लस का 4 माइनस 12y इज इक्वल टू 4y प्लस का 4 ही आ जाएगा। इक्वालिटी में दोनों सेम है तो 4 से 4 बेटा कैंसिल आउट हुआ, बाकी y को उठा के इधर लेके हैं क्या बनेगा 9y स्क्वायर माइनस का 12y माइनस का 4y इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0 आ गया। तो ये देखें क्या बना जी 9y स्क्वायर माइनस का 16y इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0 आ गया। इसके बाद बेटा देखें तो आपके पास क्या कॉमन आ रहा है जी y कॉमन आ रहा है तो क्या बच गया जी 9y माइनस का 16 इज इक्वल टू 0 आ गया। सो y की एक वैल्यू क्या आ गई बेटा 0 और मतलब अलग अलग 0 की को रखेंगे। सो 9y माइनस 16 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0। सो 9y इज इक्वल टू 16, सो y का आंसर कितना आ जाएगा बेटा 16/9। तो ये मेरे पास y का आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने जो है वो कैलकुलेट करना है x, तो बेटा यहाँ पे
आपने कुछ स्टूडेंट यहाँ पे छोड़ किसी को सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं, और बाज ये भी काम कर देते हैं कि वो सोल्यूशन सेट जब लिखते वक्त है वो तो y की वैल्यू भी लिख देते हैं, हालांकि हमें y की वैल्यू नहीं लिखनी, ये तो हमने पुट किया है अदर वेरिएबल, हमने अभी इसकी वैल्यू निकाली है। हमारा टारगेट है किसकी वैल्यू को निकालना, x की वैल्यू को निकालना। तो बेटा आप इस इक्वेशन में ये बारी बारी जो दोनों वैल्यूज हैं उनको पुट करें। क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे रखें, लिखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू वाई। आप पुट करें जी इसमें, पुट y इज इक्वल टू 0। तो जब आप 0 रखते हैं क्या आता है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0, ये आ गया। इस इक्वेशन को बेटा मैंने यूज करना है, तो इसको आप बॉक्स में लिख लें, ठीक है, चेकिंग के अंदर मुझे ये हेल्प करेगा। इसके बाद बेटा आप इसको हल करें, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है जी, x कॉमन आ रहा है, x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0, x की एक वैल्यू 0 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x का दूसरा आंसर क्या आ जाएगा -5। तो ये बेटा दो जो x की वैल्यू हैं वो जब आपने y इज इक्वल टू 0 पुट किया, जिसमें आपने जब पुट किया तो वो आपको उसने आंसर दे दिया 0 एंड -5। इसके बाद आप नेक्स्ट इक्वेशन एज इट इज लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू वाई। तो ये बेटा आप इसमें पुट करें y की दूसरी वैल्यू, वो क्या है जी, पुट y इज इक्वल टू 16/9। तो जब आप ये वैल्यू लगाते हैं तो क्या मिलता है आपको जी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 16/9। 9 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाइंग होगा तो क्या बनेगा, 9x स्क्वायर प्लस का 45x इज इक्वल टू क्या आ गया जी 16। इसको इस साइड पे लेके आए, 9x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 16 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0 आ गया। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो तो आप फैक्टराइजेशन कर लें। 16 9s are 144, और बेटा 48 3s are क्या होता है जी 144, तो ये इसके पेयर बन जाएंगे। तो क्या आएगा जी मेरे पास, 9x स्क्वायर प्लस का 48, ठीक है, प्लस का 48x एंड माइनस का 3x माइनस 16 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0 आ गया। इसमें से अगर बेटा मैं 3 को कॉमन ले लूँ, ठीक है, अगर मैं इसमें से पहली टू टर्म में से 3x को कॉमन लूँ, बाकी क्या बचेगा 3x प्लस का 16। नेक्स्ट में से आप जस्ट माइनस को कॉमन ले लें तो क्या बनेगा जी 3x प्लस 16 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0। तो ये आ गया जी 3x प्लस 16 इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0। तो बेटा अलग अलग 0 को इक्वल रख लें, 3x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक आंसर x का क्या मिलेगा, 16 उधर जाएगा, माइनस का होगा, 3 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाइंग हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो x का आंसर मिलेगा आपको -16/3। इससे आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 1/3। तो ये बेटा आपके पास दो जो हैं वो यहां से वैल्यू आ जाएगी। अब आपने काम करना है कि आपके पास 4 वैल्यूज आ रही है, ठीक है, तो अगर ये 4 वैल्यू हैं तो फिर कौन सी जो है वो सोल्यूशन सेट में लिखी जाएगी, चारों लिखी जाएगी या फिर कोई भी नहीं आएगी। चेक करते हैं चेकिंग में, चेकिंग में आए, चेकिंग के लिए बेटा आपने अपनी ओरिजिनल इक्वेशन लिखनी है, ये आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है, बल्कि जिसको आपने सिंप्लीफाई किया था इसको लिखे। क्या बनता है आपके पास, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। देखिए बेटा चेकिंग का एक तरीकेकार मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, आसान कर देता हूँ। देखिए ये जो रूट्स मिले हैं आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिले हैं, ठीक है, आप इधर लगाएं x की जगह पे 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, इसको वो सेटिस्फाइड करता है। -5 लगाएं, -5 का स्क्वायर क्या होगा 25 पॉजिटिव, और यहाँ पे रखेंगे तो -25 इज इक्वल टू 0। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकलने वाले हर रूट्स अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते ही करते हैं। अब देखिए ये जो रूट्स निकले हैं वो बेटा इससे निकले हैं। अगर बेटा ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाइड कर जाए, मतलब इसकी वैल्यू पुट करने से ये सेटिस्फाइड कर जाए, तो इसका मतलब है कि ये भी इसको सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक होगा बेटा, तो आप क्या करें, आप उसकी जगह पे रखें एट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -5। मतलब आप उसकी जगह पे एक्स स्क्वायर बजाय कि आप 0 और 5 -5 दो वैल्यू अलग-अलग पुट करके चेक करें। मैं एट ए टाइम बता रहा हूं कि जिस इक्वेशन से ये रूट्स निकले हैं वो अपनी इक्वेशन को तो सेटिस्फाइड करते ही करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा इसको सेटिस्फाइड कर जाए तो इसका मतलब है कि ये भी रूट्स इसको सेटिस्फाइड करेंगे। अगर ये इसको सेटिस्फाइड ना करे तो इसका मतलब है फिर ये भी इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। तो बेटा आप यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह पे क्या रख दें, 0। तो क्या आएगा जी, 0 माइनस 2 स्क्वायर रूट 0 प्लस 1 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। सो क्या आएगा आपके पास, ये बेटा आपको मिलेगा 0 माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 1 इज इक्वल टू 2। क्या माइनस 2 जो है वो 2 के इक्वल होता है, ये गलत है। तो इसका मतलब है कि इन रूट्स ने इसको सेटिस्फाइड नहीं किया। आप बेशक इसको भी पुट करके देख लें तो फिर भी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि ये 0 एंड -5 जो हैं वो इसके क्या हैं, एक्स्ट्रा रूट्स हैं। अच्छा नेक्स्ट आ जाए आप, एड एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू, देखें अब ये जो रूट्स हैं क्योंकि ये इस इक्वेशन से निकले हैं, आप इसकी जगह पे ये वैल्यू रखें तो ये इसको सेटिस्फाइड करेंगे ही करेंगे। अगर बेटा ये इसको सेटिस्फाइड करते हैं और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया, इसका मतलब है ये रूट्स भी इसको सेटिस्फाइड करेंगे जिस तरह आपने इसमें काम किया। तो इसकी क्या वैल्यू जी, 16/9 फॉर किसके लिए बेटा, x इज इक्वल टू -16/3 एंड 1/3। तो एट अ टाइम आपकी चेकिंग हो जाती है। तो क्या बना बेटा, 3 इंटू 16/9, इसकी जगह पे 16/9 आ गया, -2 टाइम्स स्क्वायर रूट, इतने की जगह पे क्या आएगा, 16/9 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 2 आ गया। तो बेटा आपके पास ये बनेगा 3 3 जार 9, तो क्या आ गया जी, 16/3 माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 2 आ गया। सो 16/3 माइनस 2 टाइम स्क्वायर रूट 25 बाय, बेटा ये आ गया जी 9 इज इक्वल टू 2 आ गया। सो 16/3 माइनस 2 इंटू 5/3 इज इक्वल टू 2 आ गया। सो 16/3 माइनस 10/3 इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 2, 3 एलसीएम आ गया, 16 माइनस 10 इज इक्वल टू, बेटा ये आपके मिलेगा जी 2, तो ऊपर बच गया जी 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2। सो 2 इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 2, तो विच इज सेटिस्फाइड। देखें बेटा अगर आप इसको पुट करेंगे, ठीक है, तो भी ये रूट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। आप ये बेशक चेक कर लीजिएगा, लेकिन ना भी करें तो ये मैंने बड़ी शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी है कि क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकलने वाले हर रूट्स अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। अगर वो इक्वेशन इसको सेटिस्फाइड कर जाए तो इसका मतलब है कि ये जो निकले उससे रूट्स हैं वो भी इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। तो अब इसका जो एक्स्ट्रा रूट है वो तो सोल्यूशन सेट में नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है जी। तो सोल्यूशन सेट में फिर कौन से आएंगे, वो जस्ट बेटा आपके पास आएगा जी सोल्यूशन सेट के अंदर -16/3 एंड 1/3 बेटा। तो ये मेरे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये था बेटा हमारे पास इसका 6 पार्ट। 7 पार्ट पे आइएगा बेटा। 7 पार्ट जो है बड़ा आसान है। इसमें आपके पास है जी क्या जी, 2x प्लस 8 प्लस के रूट x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, ये आ जाएगा। बेटा आप किसी एक के रूट को उठा के साइड पे लेके आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको उठा के इधर लेके आता हूँ। क्या बनेगा मेरे पास, स्क्वायर रूट 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 7 माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 5, ये आएगा। आप इसका स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे क्या करें, स्क्वायर ले लें। सो टेकिंग स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर। तो जब मैं दोनों साइड पे बेटा स्क्वायर लेता हूँ तो क्या आएगा जी मेरे पास, स्क्वायर रूट 2x प्लस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट से बेटा कैंसिल आउट। सो 2x प्लस 8 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर ओपन करें, 49 प्लस x प्लस 5 माइनस 14 टाइम्स स्क्वायर रूट x प्लस 5, ये आ जाएगा। मतलब a स्क्वायर, a क्या है आपके पास बेटा 7, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 प्लस b स्क्वायर, तो b आपके पास क्या आ रहा है x प्लस 5 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट से कटेगा x प्लस 5 माइनस 2ab, 2a की वैल्यू 7 है, सो 7 2s आर 14 और स्क्वायर रूट x प्लस 5 साथ में b के तौर पे मल्टीप्लाइंग होकर आ जाएगा। ठीक होगा बेटा। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा जी 2x, आपके पास ये बनेगा जी 2x प्लस 8 इज इक्वल टू, इन दोनों को जमा कर लें तो 54 प्लस का x माइनस 14 टाइम्स के रूट x प्लस 5, ये आ जाएगा। इसको उठा के इस साइड पे लेके हैं, क्या बनेगा मेरे पास 2x माइनस का प्लस का 8 माइनस 54 माइनस x इज इक्वल टू माइनस 14 टाइम्स के रूट x प्लस
5 ये आ जाएगा। ठीक होगा बेटा। अब आप देखें तो बेटा 2x माइनस एक्स करेंगे तो जवाब क्या आएगा x, 8 माइनस 54 करेंगे तो माइनस का 46 इज इक्वल टू माइनस 14 टाइम्स के रूट x प्लस 5 ये आ जाएगा। अगेन देखें स्केयर रूट है, आप स्केयर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे क्या करते हैं बेटा, स्केयर ले लें। जब आप दोनों साइड पे स्केयर लेते हैं तो आपके पास जो टर्म बनती है वो देखते हैं जी क्या आती है जी, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, स्केयर रूट को खत्म करने के लिए टेकिंग स्केयर मैं दोनों साइड पे स्केयर ले रहा हूं, क्या बनेगा मेरे पास x माइनस 46 का होल स्केयर इज इक्वल टू माइनस 14 टाइम्स के रूट x प्लस 5 का होल स्केयर ये आ जाए। इसका बेटा स्केयर ओपन करें, a स्केयर प्लस अब 46 का जो स्केयर होता है वो क्या होता है जी आपके पास, वो होता है जी 2116, तो ये आएगा जी 2116 एंड माइनस 2ab, तो 2ab 10 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा जी 92x इज इक्वल टू 196 इंटू एक्स प्लस 5 ये बेटा आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने क्या किया जी, स्केयर ओपन किया, a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab, तो x स्केयर माइनस मतलब प्लस 46 का स्केयर क्या होगा 2116 आपके पास आ जाएगा। और बेटा नेक्स्ट आप जब माइनस 2ab करेंगे तो 92 और ये आ जाएगा। इनका प्रोडक्ट लें, क्या बनता है जी एक्स स्केयर प्लस का 2116 माइनस 92x इज इक्वल टू मल्टीप्लाइंग कर दें 196x प्लस, जब आप 196 को मल्टीप्लाइंग करते हैं 5 के साथ तो ये आता है बेटा आपके पास 196 मल्टीप्लाइंग बाय 5, तो ये बेटा आपको मिलता है 980, तो ये बेटा मेरे पास आ गया जी 980, मुझे क्या मिल गया जी 980 ये आ गया। इस सारे को उठा के इस साइड पे लेके क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2116 माइनस 92x माइनस 196x माइनस का 980 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0 आ गया। इसके बाद बेटा ये बनेगा जी एक्स स्क्वायर, इन दोनों को माइनस 19x और इसको इसमें ऐड करें तो बेटा ये मेरे पास क्या आता है जी 288, सो ये आएगा जी माइनस 288x, 2116 में से माइनस 900 कर दें तो ये बेटा आपके पास जवाब आता है जी 1136 प्लस 1136 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन कर लें या बाय कंप्लीटिंग स्केयर कर लें वो आपकी अपनी मर्जी है। अब 1136 होता है, अब दरमियान में बेटा क्या है जी 288 है, तो इसके पेयर क्या बनेंगे, मैं थोड़ी सी इसकी फैक्टराइजेशन आपको सिखा देता हूँ यहाँ पे रफली कि आप इसकी फैक्टर कैसे बनाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी। 1136 2 का टेबल पढ़ें, क्या आ जाएगा जी 2 5 10, 2 6 और 2 8 ये आ जाएगा। साथ साथ मैं इसको मतलब देख लेता हूँ, 1136 को 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया जी 568। फर्दर आप देखें तो इसको 2 के टेबल पे डिवाइड करें तो क्या मिलता है आपको, ये मिलता है जी 284, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा। देखें पेयर बन जाएंगे आपके कौन से, 2 2 आर 4, 4 को बेटा 284 से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो जवाब क्या आएगा 1136 और ऐड करेंगे तो यही बन जाएगा। क्या आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 284x माइनस का 4x प्लस का 1136 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0। इतने में देखें तो x कॉमन आ रहा है, x माइनस 284 माइनस का 4 को कॉमन ले लें, x माइनस 284 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0। अगेन कॉमन आएगा जी x माइनस 284 कॉमन आ गया इंटू x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0। तो x माइनस 284 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों फैक्टर्स को बेटा मैंने इक्वल टू 0 रख लिया अलग अलग। इसके बाद मुझे x की एक वैल्यू जो है वो मिलेगी 284, ठीक है, और दूसरी वैल्यू मिलेगी जी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी मेरे पास 4 आ जाएगा। तो ये मेरे पास दो रूट आ गए। अब क्योंकि रेडिकल इक्वेशंस हैं तो रेडिकल इक्वेशन में हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि हमारे पास कुछ रूट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा भी आते हैं, तो चेकिंग बताएगी कि कौन से रूट्स जो हैं वो हमने लेके चलने हैं। सो चेकिंग के लिए ओरिजिनल इक्वेशन लिखें। ओरिजिनल इक्वेशन बेटा आपके पास क्या है जी, स्क्वायर रूट 2x प्लस 8 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। आप इसमें क्योंकि अब देखें आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर यहाँ पे आपने क्यों नहीं ऐसा काम किया,
कि जैसे आपने यहाँ पे कहा था कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकलने वाले हर रूट अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं, तो ये भी तो ऐसे ही सीन है। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपने इसमें क्यों नहीं पुट किया, मतलब उस कॉन्सेप्ट से क्यों नहीं पुट किया? तो मैं आपको ये रिप्लाई करूंगा इसका बेटा कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, लीनियर फॉर्मेट के अंदर रेडिकल इक्वेशन जो रेडिकल एक्सप्रेशन जो है वो इन्वॉल्व है। तो फिर बेटा आपके पास क्वाड्रेटिक अगर होता तो फिर मैंने क्वाड्रेटिक से ही कर लेना था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, लीनियर है, तो उसके लिए फिर मैंने जो x की वैल्यू निकाली है वही मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा। तो जब आप इसमें बेटा x की जगह पे पहले वैल्यू पुट करते हैं जी 284, तो देखते हैं जी क्या आंसर आता है। 2 को जब आप मल्टीप्लाई करते चले, लिख लें 2 इंटू 284 प्लस 8 प्लस के रूट 284 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 7 आ जाएगा। ठीक होगा बेटा? अच्छा, इसके लिए आप अपने कैलकुलेटर को यूज करें। सो 284 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, तो ये बेटा आपको जवाब दे रहा है जी स्क्वायर रूट 568 प्लस 8। इसमें अगर मैं प्लस 8 कर दूं तो ये मेरे पास आता है जी, आगे वाले को मैं हल कर लेता हूँ, यह है जी 576, तो जिसका स्क्वायर रूट अगर निकालें तो ये बेटा मुझे मिलता है जी 24 प्लस, अब इसको आप हल करें सो 289 प्लस, अब 289 जो है वो बेटा आपके पास के रूट है 17 का, सो 17 तो प्लस 17 इज इक्वल टू 7। तो जब आप इसमें प्लस 7 करते हैं, 17 करते हैं 24 प्लस 17 करें तो जवाब आता है जी 41 कभी भी 7 के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब है कि ये हमारे पास इसके जो रूट्स हैं ये वाले क्या हैं, एक्स्ट्रा रूट हैं। अब आप आ जाए 4 को पुट करें, तो पुट करें जी आप इसमें, पुट x इज इक्वल टू 4, क्या आएगा बेटा, स्क्वायर रूट 2 इंटू 4 प्लस 8 प्लस स्क्वायर रूट क्या आएगा जी 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। तो ये आएगा मेरे पास 4 2 8 प्लस 8 प्लस स्क्वायर रूट 9 इज इक्वल टू 7। तो स्क्वायर रूट 16 प्लस स्क्वायर रूट 9 इज इक्वल टू 7। सो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। सो 7 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 7 होता है। तो इसका मतलब है कि जस्ट हमारे पास जो रूट सोल्यूशन सेट में आएगा वो x की वैल्यू 4 होगी, 284 जो है वो इसका एक्स्ट्रा रूट है। तो ये बेटा हमारे पास जो है वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसमें आपके पास देखें तो कितने जो रूट्स हैं आपके एज ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जा सकता है कि इनमें जो रूट्स हैं, मतलब आप उसको थोड़ा सा हल करते हैं तो आपको ये वैसे भी ज़बानी पता होना चाहिए कि एक आपके पास एक्स्ट्रा रूट है और एक आपके पास उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा था, तो उसको मैंने उसके सोल्यूशन सेट में लिख दिया। अब हम बढ़ते हैं बेटा रिमेनिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 8 एंड 9 है। इसमें भी रेडिकल ही हमारे पास इक्वेशंस हैं, हम इनमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो पार्ट नंबर 8 पे आए बेटा, आपके पास मैं यहाँ पे इसका स्केयर ले रहा हूँ जी, टेकिंग स्केयर 8 जो पार्ट है, क्या बनेगा जी, स्केयर रूट 3x प्लस 4 का होल स्केयर इज इक्वल टू 2 प्लस स्केयर रूट 2x माइनस 4 का होल स्केयर। स्केयर रूट से ये कैंसिल आउट, तो क्या आएगा जी 3x प्लस 4 इज इक्वल टू, इसका स्केयर ओपन करें 4 प्लस a स्केयर यानी कि 2 का स्केयर क्या हो जाएगा 4, b क्या है मेरे पास स्केयर रूट 2x माइनस 4, तो वो स्केयर रूट से कैंसिल आउट होगा, तो बाकी क्या बच जाएगा जी 2x माइनस 4 प्लस 2ab, 2 2 4, सो 4 टाइम्स स्केयर रूट क्या आएगा जी 2x माइनस 4। यहाँ पे जस्ट मैंने बेटा स्केयर ओपन कर दिया, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, तो क्या आएगा जी मेरे पास 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल आउट, ठीक है। तो बाकी क्या बच गया जी मेरे पास, आपको 2x बच जाएगा, 2 को इधर लेके आए तो क्या बनेगा जी माइनस का 2x इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2x माइनस 4, ये आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करें तो ये आएगा 3x माइनस 2x, तो जवाब आ गया जी x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2x माइनस 4। अभी भी स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए बेटा आप अगेन स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर। तो जब हम अगेन स्क्वायर लेंगे तो बेटा क्या आएगा मेरे पास, x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आएगा जी 8x, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट से कैंसिल और 2x माइनस 4 ये आ जाएगा। तो ये आएगा मेरे पास x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x इज इक्वल टू 16 2 32x एंड माइनस 64 ये आ जाएगा।
इस साइड पे लेके आए तो क्या बनेगा जी, ये मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 16 माइनस 32x प्लस का 64 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0। तो ये आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा जी, प्लस का माइनस का 24x एंड प्लस इसको इसमें जमा करें तो क्या आएगा जी 80 इज इक्वल टू 0। सो 80 1s आर 80 पेयर बना ले तो 24s आर 80, तो ये इसके पेयर बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस का 4x प्लस 80 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0। इतने में से कॉमन ले लें x को तो x माइनस 20 माइनस 4 को कॉमन ले लें तो x माइनस 20 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0। तो x माइनस 20 इंटू x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0। तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 रख लें एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x का एक आंसर कितना आ गया 20 और दूसरा आंसर क्या मिल गया जी 4। तो ये बेटा हमें x की वैल्यू मिल गई। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये सॉल्यूशन सेट में आएंगी दोनों वैल्यू, तो उसके लिए हमें फिर करनी पड़ती है जी चेकिंग। तो चेकिंग करते हैं जी, चेकिंग के लिए अपनी ओरिजिनल इक्वेशन को लिखें। ओरिजिनल इक्वेशन क्या है आपके पास बेटा, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस के रूट 2x माइनस 4 ये आ जाएगा। तो बेटा आप पहले x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 20 लगाएं। सो पुट x इज इक्वल टू 20, तो क्या आएगा जी 3 इंटू 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस के रूट 2 इंटू 20 माइनस 4 ये आ जाएगा। 23 आर 60 प्लस 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 22 आर 40 माइनस 4, तो ये आ गया जी स्क्वायर रूट 64 इज इक्वल टू 60 प्लस 4 करेंगे तो 64 इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 40 माइनस 4 करें तो 36, तो ये आ गया जी 8 इज इक्वल टू 2 प्लस 6, तो 8 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 8। तो ये बात ट्रू है, तो इसका मतलब है कि इसके सॉल्यूशन सेट में 20 तो आएगा। नेक्स्ट हम चेक करते हैं अपनी दूसरी वैल्यू, तो उसके लिए हम पुट करते हैं जी x इज इक्वल टू बेटा 4। तो 4 को लगा के चेक करते हैं क्या आता है जी मेरे पास, स्क्वायर रूट 3 इंटू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू 4 माइनस 4, तो क्या आएगा जी स्क्वायर रूट 4 3s आर 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 4, तो ये आएगा जी स्क्वायर रूट 12 प्लस 4 करें तो जवाब क्या आता है जी 16 इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 4 किया, जवाब क्या आ गया जी 4। तो 16 का स्क्वायर 4, सो 2 प्लस 2, सो 4 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 4। तो इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यू ने सेटिस्फाइड किया, सो 4 एंड 20 जो हैं वो मेरे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होंगे। तो इसमें हमारे पास कोई भी रूट्स जो है वो एक्स्ट्रा नहीं है। तो ये था हमारे पास बेटा पार्ट नंबर 8। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास पार्ट नंबर है जी 9, बिल्कुल आसान सा है जी। पार्ट नंबर 9 है हमारे पास स्क्वायर रूट x प्लस 7 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6x प्लस 13 बेटा। तो यहाँ पे आपके पास तीन ही टर्म्स है, तीनों के ऊपर क्या है जी स्क्वायर रूट है। आप दोनों साइड पे क्या ले लें जी बेटा, स्क्वायर ले लें स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए। सो टेकिंग स्क्वायर, तो जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं तो क्या आंसर हमें मिलता है जी स्क्वायर रूट x प्लस 7 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6x प्लस 13 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। आप इसका बेटा स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट तो x प्लस 7 प्लस b स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट तो x प्लस 2 प्लस 2ab तो स्क्वायर रूट x प्लस 7 इंटू स्क्वायर रूट x प्लस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट 6 प्लस 13 ये आ जाएगा। ठीक हो गया जी। इनको जमा कर लें तो x प्लस 6 तो 2x प्लस का 9 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट में अगर प्रोडक्ट में हो तो एक स्क्वायर रूट में लिखा जा सकता है। क्या बनेगा मेरे पास x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 6x प्लस का 13 ये आ जाएगा। आप इस सारे को उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएं तो क्या बनेगा जी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट इनका प्रोडक्ट ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7x प्लस का 14 इज इक्वल टू 6x प्लस 13 माइनस 2x माइनस का 9 हो जाएगा। इसके बाद बेटा ये आएगा जी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 14 ये आ जाएगा। ठीक हो गया, इज इक्वल टू
इन दोनों को जमा करें 6x माइनस 2x तो क्या आएगा जी 4x, और ये माइनस करेंगे तो बेटा क्या आएगा जी प्लस का 4, ये आ गया। अच्छा अगर मैं इसमें से 2 को कॉमन ले लूं तो क्या आएगा जी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 2 को कॉमन ले लें x प्लस 2, सो 2 से 2 बेटा कैंसिल आउट हुआ, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे बेटा आपके पास आता है जी 2x, तो आगे जी मेरे पास के रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 2x प्लस 2, ये आ जाएगा। अब देखें बेटा आपके पास दोबारा स्क्वायर रूट अभी शामिल है यहाँ पे, तो इसको खत्म करने के लिए दोनों साइड पे क्या कर लें स्क्वायर रूट स्क्वायर ले लें, सो टेकिंग स्क्वायर। जब आप दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं तो क्या फॉर्मेट मिलता है जी आपको, ये आएगा जी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी आ गया जी स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, तो इसका स्क्वायर ओपन कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x, ये आ जाएगा। यानी कि a स्क्वायर क्या है 2x का स्क्वायर क्या होगा 4x, b की तरह 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, 2 फार्मूले का a की वैल्यू कितनी है 2x, तो 2 2 जार 4x हो गया, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आ जाएगा। इस सारे को उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएं तो 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 8x माइनस x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 14, ये आ जाएगा। तो ये इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा जी 3x स्क्वायर 8x माइनस 9x, तो जवाब क्या आ गया जी x, और इसके बाद ये बेटा आपको मिलेगा जी 10 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0। सो 10 3s आर कितना होता है जी बेटा हमारे पास 10 3s आर 30 और 5 6 आर 30, तो ये पेयर बन जाएंगे। क्या आएगा जी 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5x माइनस का 10 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0। इतने में से क्या कॉमन आ रहा है जी 3x, तो क्या आएगा जी x, बाकी बच गया जी x माइनस 2, इसमें से प्लस 5 को कॉमन ले लें x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0। तो x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 5 is equal to 0. So x minus 2 is equal to 0 and 3x plus 5 also equal to 0. तो बेटा ये आपको मिलेगा x minus 2 is equal to, मतलब आप इसको इधर लेके आए तो x की वैल्यू क्या मिलेगी एक पॉजिटिव 2, इसके बाद बेटा आपके पास दूसरी वैल्यू आएगी x is equal to 5, इधर आएगा माइनस का 5 और 3 डिवाइड होगा तो ये दो वैल्यू आ जाएगी। क्या ये दोनों सॉल्यूशन सेट में आएंगी या नहीं आएंगी ये बताएगी हमें चेकिंग। तो हम चेकिंग पे लेके आते हैं जी अपने नेक्स्ट स्टेप को। सो चेकिंग जो है उसमें आपने ओरिजिनल इक्वेशन लिखनी होती है बेटा। ओरिजिनल इक्वेशन है जी x प्लस 7 प्लस के रूट x प्लस 2 इज इक्वल टू 6x प्लस 13। बेटा सबसे पहले आप इसमें पुट कर दें बेटा x इज इक्वल टू 2। अगर मैं इसमें x इज इक्वल टू 2 लगाता हूँ तो देखिए क्या जवाब आता है। सो 2 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 2 12 में डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा 13, ये हो जाएगा। क्या आएगा 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 25, तो ये आ गया जी 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, यानी कि 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 5, 9 का 3 और 2 का 4 का 2, सो 5 इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब है कि 2 जो है वो इसका सोल्यूशन सेट होगा। नेक्स्ट आप पुट करें इसमें x की जगह पे पुट x इज इक्वल टू -5/3, तो लगा दें जी यहाँ पे -5/3 प्लस 7 प्लस -5/3 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 इंटू -5/3 प्लस का 13, ये आ जाए 6, ये आ गया जी 3 2 जार 6। तो एलसीएम ले यहाँ पे ये मिलेगा आपको स्क्वायर रूट -5 प्लस 7 3 जार 21/3 प्लस स्क्वायर रूट -5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 2 - 10 प्लस 13, ये आ जाएगा, यानी कि 2 5 10 तो -10 ये आ जाएगा। अच्छा ये आएगा मेरे पास स्क्वायर रूट 16/3 एंड प्लस 1/3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, ये आ जाएगा। क्या एलसीएम मुझे मिला, ये आ गया जी 4 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3।
इसको जब आप हल करेंगे तो ये मिलता है 5/√3 इज इक्वल टू √3। जब ये आगे √3 उधर मल्टीप्लाइंग भी एक तौर पे मल्टीप्लाइंग होगा तो स्क्वायर से तो कैंसिल आउट हो गया। 5 कभी 3 की इक्वल हुआ है? कभी भी नहीं। तो इसका मतलब है कि ये फिर आपस में इक्वल ही नहीं है। मतलब देखे ना, ये डिवाइडर उधर जाके मल्टीप्लाइंग होगा तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से कैंसिल आउट, तो 5 इज इक्वल टू 3 कभी भी नहीं होता। इसका जो सोल्यूशन सेट है वो बेटा जस्ट क्या आएगा फिर 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास इसका आंसर भी आ जाएगा। तो ये था हमारे पास बेटा 9 पार्ट। अब हम बढ़ते हैं अपने स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट नंबर 10 है। ये भी हमारे पास रेडिकल इक्वेशन है। तो आप बेटा इसको इस साइड पे लेके आए, क्या बनेगा मेरे पास (x+5 इज इक्वल टू 2 + (x-3) आ जाएगा। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे मैं क्या कर लेता हूँ बेटा, स्क्वायर ले लेता हूँ, टेकिंग स्क्वायर। दोनों साइड पे जब मैं स्क्वायर लेता हूँ तो क्या मिलता है मुझे, (x+5 का होल स्क्वायर प्लस 2 + (x-3) का होल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे इक्वलिटी है, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, तो (x+5), 2 का स्क्वायर 4 प्लस (x-3) इज प्लस का 4 टाइम्स (x-3) ये मुझे मिलेगा। यानी कि a स्क्वायर, a कितना बेटा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस b स्क्वायर, b कितना (x-3), तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, तो (x-3) बच जाएगा। इसके बाद प्लस 2ab, 2 2 4 और b की वैल्यू कितनी है बेटा (x-3) आ जाएगा। क्या मिला मुझे यहां से देखें, x से बेटा x कैंसिल आउट हुआ, क्या आ गया मेरे पास 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 टाइम्स (x-3). 1 को इधर लेके आए तो क्या बनेगा 5 - 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स (x-3). तो 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 4 टाइम्स (x-3). तो 4 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाइंग होगा, तो क्या बनेगा (x-3) इज इक्वल टू 4/4। तो ये आ गया जी (x-3) इज इक्वल टू 1। बिल्कुल सिंपल सा हो गया जी क्वेश्चन। इसके रूट ले लें दोनों साइड पे, तो क्या बनेगा जी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी, दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट से बेटा कैंसिल आउट, तो (x-3), 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1 + 3, सो x इज इक्वल टू क्या आ गया जी 4 आ गया। तो बिल्कुल आसान सा जनाब क्वेश्चन है आपका। तो x इज इक्वल टू 4 इसका जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी। अब हम कर लेते हैं चेकिंग से पता चलेगा कि क्या ये सोल्यूशन सेट का हिस्सा है या ये भी नहीं है। सो चेकिंग में फिर बता रहा हूँ बेटा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि हमारे टीचर्स ने चेकिंग नहीं करवाई, तो क्या चेकिंग फिर इंपॉर्टेंट नहीं है? तो बेटा मेरा आपको रिप्लाई होगा चेकिंग इंपॉर्टेंट है। चेकिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें फिर कैसे पता चलेगा जब हम चेकिंग नहीं करेंगे कि इसमें कौन सा रूट एक्स्ट्रा है और कौन सा रूट जो है वो इसके सोल्यूशन सेट में आएगा। तो आप इसमें बेटा पुट करें, सो पुट x इज इक्वल टू 4 जो वैल्यू आई है क्या आएगा (4 + 5 - 4 - 3 इज इक्वल टू 2। तो ये आएगा जी 9 - (1) इज इक्वल टू 2। सो 9 का स्क्वायर रूट 3, 1 इज इक्वल टू 2, सो 2 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन सेट स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये मेरे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ बेटा हमारा पहला क्वेश्चन जो है उसके 10 पार्ट्स थे जिनको मैंने आपके साथ 1 बाय 1 डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आई होगी। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो इन क्वेश्चन को देख के जो है ना वो बोरियत फील करते हैं। इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद आप कहेंगे कि सर स्टेटमेंटल क्वेश्चन ही बड़े मज़े के क्वेश्चन होते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, आप दूसरों को पढ़ाएंगे कि स्टेटमेंटल क्वेश्चन कैसे इवैल्यूएट होते हैं। स्टोरी क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हमें कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो बेटा ये कह रहा है कि अ फार्मर बॉट सम शीप्स फॉर 9,000 रुपीज। एक किसान है जिसने कुछ भेड़ जो है वो बेटा खरीदी हैं। कितने में खरीदी हैं 9,000 के अंदर। आगे देखें क्या कह रहा है, इफ ही हैड पेड RS लेस फॉर ईच। वो कह रहा है कि जितनी उसने भेड़ खरीदी हैं हर भेड़ में से वो 100 रुपया जो है वो क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक हो गया। ही वुड have got 3 sheep more for the same money।
उसी प्राइस के अंदर वो 3 भेड़ें जो हैं वो और खरीदता है, हाउ मैनी शिप डिड ही बाय व्हेन रेट इन ईच केस इज यूनिफॉर्म। वो हमसे पूछ रहे हैं कि बताएं कि उसने इसी प्राइस के अंदर, यूनिफॉर्म का मतलब है कि वही प्राइस रहेगी, प्राइस चेंज नहीं होगी, तो उसने कितनी जो शिप हैं वो शिप जो है वो उसने बाय की होंगी। ये हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन है। हमने क्या फाइंड आउट करना है जी, नंबर्स ऑफ शीप जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो ये हमने फाइंड आउट करना है, तो आप बेटा यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करें और आपको मैं ऐसे करवाऊंगा जैसे आपने पेपर के अंदर करना है, नोट्स के अंदर भी मेरे ऐसे ही लिखा हुआ है। तो बेटा आप सबसे पहले लेट कर लें, लेट नंबर ऑफ शीप, शीप्स जो है वो स्टूडेंट्स कितनी होंगी, हमने ये फाइंड आउट करनी है। इसको मैं क्या कह देता हूं, एक्स कह देता हूं, ठीक हो गया, ओके। इसके बाद प्राइस ऑफ ईच शिप वो कितनी होगी, वो बेटा हम ले लेते हैं y, ठीक है, वो हमारे पास कितनी है, y है। तो टोटल प्राइस कितनी होगी, देखिएगा, टोटल प्राइस इज इक्वल टू, टोटल प्राइस जो है वो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगी, टोटल प्राइस ऑफ शीप जो है, ऑफ शीप वो बेटा क्या होगी, एक्स वाई, और वो उसने हमें दे रखी है कि वो कितनी है हमारे पास 900। अब यहां पे देखें मैंने प्रोडक्ट क्यों लिया, इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं प्रोडक्ट क्यों लिया। देखें बेटा नंबर ऑफ शिप्स कितनी है, एक्स है, प्राइस कितनी है, वो है वाई, ठीक है। उसने क्या किया, फार्मर बार्ट सम शीप फॉर 9000 रुपीज, उसने 9000 रुपीज में कुछ भेड़ें जो हैं वो खरीदी हैं। देखें आप अगर एक पेन लेते हैं, एक पेन की जो प्राइस है वो है फॉर एग्जांपल 10 रुपीज, आपने खरीदी है 5, बाय कितनी की है 5, तो टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी बेटा, सीधी सीधी बात है, नंबर्स ऑफ प्राइस मल्टीप्लाइंग विद नंबर ऑफ क्वांटिटी। 5 पेन लिए हैं आपने, पेन्स, ठीक है, 5 पेन लिए हैं और एक पेन की जो प्राइस है वो है 10 रुपीज, तो 5 की कितनी हो जाएगी बेटा, डेफिनेटली 50, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। तो आपने नंबर ऑफ शिप और प्राइस को आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाइंग किया। जब आप मल्टीप्लाइंग करते हैं तो आपके पास टोटल क्या आ जाती है, कॉस्ट आ जाती है, टोटल प्राइस आ जाती है। तो टोटल प्राइस कितनी थी, वो हमारे पास क्या थी, 9 थी। तो बेटा यहां पे आप अगर y की जो है वो देखें क्या वैल्यू आती है, y इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाइंग हो रहा है, x इधर आके डिवाइड होगा, सो 900 डिवाइडेड बाय x, तो ये बेटा मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। और ये जो मैंने किया ये इसकी फर्स्ट कंडीशन थी, यहां पे बेशक मेंशन कर लें फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब आए सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है इसमें, आसान से क्वेश्चन है। सेकंड कंडीशन ये है, अब आगे से देखें, कहता है ही इफ ही हैड पेड RS लेस, यानी कि 100 रुपीज लेस फॉर ईच, किसको कम कर रहा है बेटा, मनी को, प्राइस को कम कर रहा है। जब आप प्राइस को कम करेंगे, इस इक्वेशन पे गौर कीजिएगा, प्राइस किसको लिया आपने, y, तो क्या लिखेंगे हम, y माइनस कर देंगे उसमें 100, ठीक है। आगे देखें, he would have got 3 sheep more, उसने 3 भेड़े और ली हैं, मतलब इंक्रीज किया है। तो भेड़े जो है वो हमने किससे, नंबर ऑफ शीप किससे डिनोट किया जी, x से। तो मोर का वर्ड यूज किया, तो मोर में हम क्या कर देते हैं जी, x प्लस 3 इज इक्वल टू, आगे देखें, फॉर दी सेम मनी, मनी कितनी है बेटा, सेम है, इसका मतलब है कि मनी फिर कितनी होगी हमारी, 9000 ही होगी, 9000 होगी। ये बेटा आपकी क्या थी, सेकंड कंडीशन थी, और हमने बताना कि इसमें उसने कितनी नंबर ऑफ शीप जो है वो परचेज की होंगी। तो बेटा आप इनका प्रोडक्ट ले लें, क्या आएगा, xy प्लस का 3y माइनस का 100x प्लस का 300 इज इक्वल टू 900, ये आ जाएगा, यही प्रोडक्ट आएगा ना, xy प्लस 3y माइनस 100x माइनस 300, सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस का, रियल सॉरी ये आ गया माइनस का, ये आपको मिल गया। अच्छा यहाँ पे देखें तो xy हमारे पास किसकी इक्वल है, 9000 के, बेटा ये 9000 करें, 9000 मैंने इसको कम लिखा हुआ है 9000, ये आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी 9000, तो ये किसकी इक्वल है जी, 9000
प्लस 3, वाई की ये वाली वैल्यू लगाएं, क्या है जी 9000 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 100x माइनस 300 इज इक्वल टू 9000, ये आ जाएगा। तो बेटा आपके पास यहाँ पे देखें तो 9000 से 9000 तो कैंसल आउट हुआ, बाकी क्या बच जाता है वो आप लिखें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27000 डिवाइडेड बाय x माइनस 100x इज इक्वल टू 300, ये आ जाएगा। इसके साथ बेटा इसका एलसीएम लें, क्या मिलेगा आपको, ये आपके पास आएगा जी 27000 माइनस 100x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 300, ये आ जाएगा। x डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाइंग होगा तो क्या बनेगा 27000 माइनस 100x स्क्वायर प्लस का 300x, ये आ जाएगा। सारे को उठाकर दूसरी साइड पे लेके जाएं तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव 100x स्क्वायर प्लस का 300x, और ये जब उधर जाएगा तो माइनस का 27000, ये आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0 आ गया। आप इस पूरी इक्वेशन को बेटा 100 पे डिवाइड कर दें, जब आप इसमें 100 पे डिवाइड करेंगे तो डिवाइडिंग बाय 100 क्या आएगा, मेरे पास बच जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 270 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0। अब 270 1 जार 270 और 15 8 जार 15 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा आपके पास 270 आता है। तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस का 15x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। x इसमें से कॉमन ले लें तो x प्लस 18 माइनस 15 को कॉमन लेंगे तो x प्लस का 18 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0। तो x प्लस 18 इंटू x माइनस 15 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0। सो x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x का एक आंसर कितना आएगा माइनस 18, x का दूसरा आंसर कितना आएगा 15। अब क्योंकि हमने कहा है कि नंबर ऑफ शीप जो है वो x है, तो x तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम क्या लेंगे जस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो वो उसने कितनी परचेज की हैं 15। सो आप यहां पे लिख दें रिक्वायर्ड जो आपके पास नंबर ऑफ शीप हैं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शीप वो बेटा कितनी है आपके पास 15। तो ये बेटा मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यही बिल्कुल सेम क्वेश्चन बेटा हम लेके चलेंगे इसमें। आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है बिल्कुल सेम प्राइस, सेम डिस्कशन, सेम कॉन्सेप्ट, जस्ट वर्डिंग चेंज है, बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। देखें, अ मैन सोल्ड हिज स्टॉक ऑफ एग्स फॉर 2400 रुपीज। एक आदमी जो अपना स्टॉक एग का है वो बेटा सेल कर रहा है 2400 रुपीज के अंदर। इफ ही हैड 2 डजन मोर, अगर वो मोर का वर्ड आ गया यहां पे, 2 दर्जन जो है वो इंक्रीज करे, he would have got the same money by selling the whole for 0.5 rupees per dozen। देखें वो हर दर्जन के ऊपर उसने यहां पे वर्ड यूज किया, वो सेल कर रहा है दी होल प्राइस फॉर 0.5 पर डजन चीपर, यानी कि वो उससे हर दर्जन जो है वो 0.5 पे क्या कर रहा है, सस्ती जो है वो सेल कर रहा है। हाउ मैनी डजन एग्स डिड ही सेल, उसने कितने एग जो हैं वो सेल किए होंगे। ये बेटा हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आए तो हमारे पास उसने हमसे डिमांड किया कि आपने बताना कि उसने कितने एग जो है वो सेल किए हैं। ठीक है, यहां पे बात सेलिंग की आ रही है, तो आप उसके लिए लेट कर लें, लेट नंबर ऑफ एग्स इन डजन, वो बेटा हम क्या ले रहे हैं जी, लेट्स सपोज एक्स ले रहे हैं। अब उनकी प्राइस कितनी है, प्राइस ऑफ ईच एग्स, प्राइस ऑफ ईच एग्स
वो बेटा कितनी है जी, उसको हम क्या कह देते हैं जी y। सो टोटल क्या होगा बेसिकली, नंबर ऑफ एग्स और प्राइस का प्रोडक्ट, तो क्या बनेगा टोटल, जिसकी पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन यहां पे मेंशन कर दीजिएगा, टोटल टोटल प्राइस ऑफ एग्स, वो बेटा कितनी होगी एक्स वाई, और वो कितनी है आपके पास 2400 ये आ जाएगी। उसी तरह आप देख लें तो यहां से अगर आप y की वैल्यू निकाल लें तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 2400 डिवाइडेड बाय x, ये आ जाएगा। सेकंड कंडीशन पे आए, ठीक है, सेकंड कंडीशन पे आए तो बेटा हमारे पास यहां पे क्या कर रहा है, सेकंड कंडीशन आप लिखें तो उस पर गौर करें, आगे देखें यहां से कहता है ही वुड हैव गॉट द सेम मनी, सेम मनी में बाय सेलिंग दी होल फॉर 0.5 पर डजन चीपर। देखें चीपर का मतलब है सस्ता करना, चीज को थोड़ा वो सस्ता करके फरोख्त कर रहा है, मतलब वो कम करके कर रहा है, ओरिजिनल प्राइस से थोड़ा सा कम करके वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो बताएं जब मैं उसको चीपर कर रहा हूं, सस्ता कर रहा हूं, तो इसका मतलब है रिड्यूस कर रहा हूं। तो जो आपकी प्राइस है वो किससे डिनोट किया आपने y, तो y में से आप क्या कर दें माइनस कर दें 0.05 0.50, बिल्कुल सेम क्वेश्चन की तरह इनटू, आगे देखें तो वो क्या कह रहा है, इफ ही हैड 2 डजन मोर, क्या कह रहा है 2 डजन मोर, जब मोर का वर्ड आता है तो आपने ऊपर क्या कहा है नंबर्स ऑफ एग इन डजन, वो कितने लिए आपने x में, तो x में आपने क्या कर देना है बेटा +2 कर देना है, तो क्या आएगा x +2, प्राइस क्या रहेगी बेटा सेम रहेगी। ये देखिए उसने कहा कि जो प्राइस है वो क्या है सेम है, प्राइस फिर मेरी कितनी होगी 2400 रहेगी, ठीक हो गया। ये देखें बिल्कुल सेम क्वेश्चन, आगे इनका प्रोडक्ट लें तो आपको वैल्यू मिल जाएगी वो क्या काम करेगा इसमें, तो बेटा आप इसका प्रोडक्ट लें, क्या मिलेगा आपके पास, प्रोडक्ट आपको मिलेगा एक्स वाई +2y माइनस 0.50x, और माइनस का आप इसको मल्टीप्लाई कर दें दूसरा किधर है, तो बेटा आपके पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाइंग बाय 0.05, सॉरी 2 मल्टीप्लाइंग बाय 0.50, तो ये आता है जी 1, ठीक है। जब ये इससे मल्टीप्लाइंग होगा क्या आएगा आपके पास 1 इज इक्वल टू 2400, ये आ गया। अब एक्स वाई बेटा किसकी इक्वल है 2400 के, +2 y की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दें 2400 डिवाइडेड बाय x माइनस 0.50x माइनस 1 इज इक्वल टू 2400, ये आ जाएगा, ठीक हो गया जी। इसके बाद बेटा आप देखें तो ये हुआ इससे कैंसिल आउट, इससे जान छूटी, 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4800 डिवाइडेड बाय x माइनस 0.50x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0 आ गया। इसके साथ बेटा आप इसका एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आएगा आपके पास, ये मिलेगा आपको 4800 माइनस 0.50x स्क्वायर, और नेक्स्ट क्या आएगा मेरे पास, यस नेक्स्ट मेरे पास आएगा जी -x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 0, x डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाइंग होगा तो क्या आएगा जी 4800 माइनस 0.50x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0। इस सारे को उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएं तो क्या बनेगा 0.50x स्क्वायर और प्लस का x माइनस का 400 इज इक्वल टू 4800 इज इक्वल टू 0। ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगी जी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब इसकी फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल नहीं है, आप a इज इक्वल टू ले लें 0.50, b की वैल्यू कितनी है 1 और c कितना आ रहा है जी माइनस का 4800, ये आ जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा -b प्लस माइनस के रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसके बाद बेटा आप इसमें वैल्यू लगाएं तो क्या बनती है जी आपके पास x इज इक्वल टू, देखें b की वैल्यू कितनी है 1, तो -1 प्लस माइनस के रूट
1 का स्क्वायर 1 आएगा, -4, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 0.50 और सी की वैल्यू कितनी है -4800 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.50, ये आ जाएगा। ठीक है, अभी आपने देखा कि जब ये इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो ये तो हो गया 1, -1 प्लस माइनस के रूट 1 प्लस, इनका जब आप प्रोडक्ट लेते हैं कैलकुलेटर से तो ये बेटा आपको तकरीबन मिल जाता है जी 9600 आई थिंक सो। ठीक है जी, यही आ जाएगा। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाइंग बाय 0.50 मल्टीप्लाइंग बाय 4800, तो ये आ गया जी 9600, ये आ गया। और इसको अगर आप मजीद हल करें तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस के रूट 9601, ये आ गया, +1 और इसका स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर रूट बेटा आपको मिलता है जी x इज इक्वल टू ये आपके पास आता है जी -1 प्लस माइनस 97.98। तो अब आप इसमें x की जो वैल्यू है वो ले लें -1 प्लस 97.98 एंड x इज इक्वल टू -1 माइनस 97.98, ये आ गया। तो x इज इक्वल टू ये कितना आएगा 96.98 एंड x इज इक्वल टू -98.99, ये आ जाएगा 98, बल्कि ये आ जाएगा आपके पास एक इंक्रीज हो जाएगा तो 98 आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो आपके पास बेटा x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटेड आप इसको करके लिख लें तो 97 होगा। तो जो वो एग जो है वो सेल करेगा वो कितने करेगा बेटा 97। सो रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ सेलिंग एग्स यहाँ पे लिखें, रिक्वायर्ड यहाँ पे आई थिंक सो नंबर ऑफ सेलिंग एग्स, यहाँ पे बेटा आप कर लें क्योंकि उसने सेलिंग का वर्ड यूज किया है। नंबर्स ऑफ सेलिंग एग्स, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, सेलिंग एग्स आ जाएंगे। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सेल एग्स क्या लें, यहाँ बल्कि सेल का वर्ड लिख लें, ज्यादा बेस्ट रहेगा, सेल एग्स। सो नंबर्स ऑफ रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ सेल एग्स वो बेटा कितने आएंगे आपके पास 97 होंगे। तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं रिमेनिंग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है। अ साइक्लिस्ट ट्रेवल्ड 48 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक साइक्लिस्ट है, वो जो डिस्टेंस कवर करता है वो बेटा कितना करता है 48 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करता है, यूनिफॉर्म स्पीड है। इफ ही हैड ट्रेवल्ड 2 किलोमीटर पर आवर slower, he would have taken 2 hours more to perform the journey. How long did he take to cover 48 किलोमीटर? वो ये कह रहा है, इस क्वेश्चन की सारी स्टेटमेंट ये है कि एक साइक्लिस्ट है, वो 48 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ उसने ट्रैवल करना है। अगर अपनी वो उसकी जो ट्रेवल है 2 किलोमीटर पर हार, यानी कि वो अपनी स्पीड को रिड्यूस करे, ठीक है, ही वुड हैव टू टेकन 2 आवर मोर, उसको 2 घंटे ज्यादा लगेंगे अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। हाउ डिड ही टेक टू कवर 48 किलोमीटर, उसको कितना टाइम लगा होगा 48 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। तो सबसे पहले देखें तो बेटा आपके पास जो आप लेट कर लें, लेट जो स्पीड है उसको मैं क्या कह रहा हूं v कह रहा हूं, और हमने क्या फाइंड आउट करना है बेटा टाइम। उसने कहा कि हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू कवर 48 किलोमीटर, तो उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना उसको टाइम लगेगा। सो t जो है वो बेटा हमने निकालना है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद आए तो उसने जो कवर डिस्टेंस किया, डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस क्या लें, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वो आपके पास कितना है जी 48। अब जो डिस्टेंस है, ठीक है, आप उसकी एक डेफिनेशन करते हैं जी s इज इक्वल टू, मतलब आपने अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करते हैं जी s इज इक्वल टू vt, यानी कि स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाइंग करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है जी डिस्टेंस आ जाता है। इसका मतलब है कि इस चीज को मैं लिख सकता हूं vt इज इक्वल टू 48, ये उसकी फर्स्ट कंडीशन है। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपकी हुई फर्स्ट कंडीशन, यहां तक सेकंड कंडीशन पे आए। अच्छा, यहां से अगर मैं v की वैल्यू निकालूं तो v क्या आएगा मेरे पास, v इज इक्वल टू 48/t, ये आ जाएगा। अब आगे नेक्स्ट पढ़ें, वो कहता है कि इफ ही हैड ट्रेवल्ड 2 किलोमीटर
स्लोर यानी कि किलोमीटर पर हावर स्पीड को वो अगर कम करता है तो क्या है जी, यहाँ पे अगर स्पीड को मैं कम करूं, इसी इक्वेशन में मैं लगाता हूं, स्पीड को कम किया तो v माइनस कितना करना पड़ेगा 2, ठीक है, और टाइम कितना लगेगा, ही वुड हैव टेकन 2 आवर मोर, तो मोर का मतलब है कि t+2 क्या रहेगा, टू परफॉर्म द जर्नी, हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू कवर 48 किलोमीटर, और ऊपर उसने ये भी कहा है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चलेगा, वो अपनी स्पीड को कम नहीं करेगा, तो फिर हमारी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म रहेगी, तो फिर डिस्टेंस उसने कितना कवर करना है जी, कितने टाइम में करना है, 48 ही रहेगा, ठीक है, ये हमने उसे बताना है। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, आप इनका प्रोडक्ट लें, क्या बनता है जी, VT प्लस 2V माइनस 2T माइनस का 4 इज इक्वल टू 48। अब VT बेटा किसकी इक्वल है, 48 के, तो 48 प्लस 2V माइनस 2T माइनस 4 इज इक्वल टू 48, 48 से 48 कैंसिल आउट, सो 2V माइनस 2T माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0। तो V की वैल्यू बेटा लगाएं, क्या आता है जी 2 इंटू 48/T माइनस 2T माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसके साथ इसका एलसीएम लें तो ये क्या बनेगा, 96 माइनस 2T² माइनस 4T डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0। T डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाइंग होगा, तो क्या बनेगा जी 96 माइनस 2T² माइनस 4T इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0 आ गया। तो बेटा आप इसको उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएं तो क्या बनेगा आपके पास फॉर्मेट, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2T² प्लस 4T माइनस 96 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0। तो बेटा आप इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें 2 पे, तो जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, T² प्लस का 2T माइनस का 48 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0। सो 48 1s आर 48। अब आपने वो पेयर बनाने हैं जो आपको दरमियान में क्या दे दे, प्लस का 2, तो 6 एंड 8, तो क्या बनेगा, T² माइनस का 60 प्लस 8T माइनस 48 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0। T को कॉमन ले लें, सो T माइनस 6 प्लस 8 को कॉमन ले लें, T माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0। सो T माइनस 6 इंटू T प्लस 8 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0। सो T माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड T प्लस 8 आल्सो इज इक्वल टू 0। सो T इज इक्वल टू क्या आ गया 6, T इज इक्वल टू माइनस 8, तो टाइम तो कभी नेगेटिव नहीं होता, सो क्या लिखेंगे आप जी, T इज इक्वल टू 6 टू कवर 48 किलोमीटर आपके पास जो होगा। सो T इज इक्वल टू 6 टू कवर 48 किलोमीटर, जो डिस्टेंस है उसको कितना टाइम लगेगा, 6 मिनट, जो टाइम है 6 सेकंड कह लें, टाइम हम सेकंड में ले रहे हैं, तो 6 सेकंड का जो है वो आपके पास किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो, यहाँ आप इसको अगर हार में लेना चाहें तो आपकी मर्जी है, जैसे भी उसने मेंशन किया हुआ है। तो बेसिकली हमने काम क्या करना था कि एक साइकिलिस्ट था, वो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ 48 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करता है, अपनी वो स्पीड को क्या करता है जी 2 आवर्स की स्पीड को जो है वो कम कर देता है, और फिर उसको उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा 2 घंटे का, तो 2 घंटे और ऐड हो जाएंगे उसमें, तो फिर आप उसमें बताएं कि जो 48 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो उसने कितने टाइम में कवर किया होगा, तो 6 आवर्स का जो है वो टाइम उसको लग जाएगा। इसके बाद बेटा आए क्वेश्चन नंबर 5 के, कहता है कि टू डू अ प्राइस ऑफ वर्क अब्दुल्ला टेक 10 days मोर देन अब्दुल हादी टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 12 days, हाउ लॉन्ग वुड अब्दुल हादी टेक टू फिनिश इट अलोन। बेटा आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर 2 बंदे हैं, 2 पर्सन हैं, एक का नाम है जी अब्दुल हादी और एक का नाम है अब्दुल्ला। अब अब्दुल्ला को काम खत्म करने के लिए उसने खुद कहा है कि 10 days मोर है, उसको जो टाइम लग रहा है वो 10 days मोर है, मतलब उसको अब्दुल हादी के निस्बत 10 days ज्यादा दिए जा रहे हैं। देन अब्दुल हादी टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 12 days, 12 days में वो काम कंप्लीट करते हैं। हाउ लॉन्ग वुड अब्दुल हादी टेक टू फिनिश इट अलोन, अकेला अब्दुल हादी उस काम को खत्म करने के लिए कितने डेज लगाएगा, ये हमारा बेटा क्वेश्चन है। तो आप इसको एक बड़े तरतीब के साथ लेके चलिएगा, सोल्यूशन पे आप लेट कर लें, लेट आप उसे बताएं अब्दुल, क्योंकि हमने बेटा अब्दुल हादी का बताना है, तो आप पहले बताएं अब्दुल हादी टेक डेज, वो डेज कितने लेगा बेटा, लेट्स सपोज वो एक्स लेता है। अब जो अब्दुल्ला है टेक 10 days मोर,
तो यहां पे आप लिखें अब्दुल्ला टेक डेज, क्या है जी 10 प्लस एक्स कर दें, डेज आप एक्स ले रहे हैं तो उसके 10 डेज ज्यादा लगेंगे। टू कवर अलोन, टू हमने क्या फाइंड आउट करना है, टू कंप्लीट द वर्क अलोन, टू कंप्लीट वर्क अलोन। ये बेटा हमने जो अब्दुल हादी है वो अलोन जो है वो अकेला जो है वो कितना काम करेगा ये हम देखते हैं। तो हम पहले वर्क डे निकालते हैं पर डे का, ठीक है, वर्क डन पर डे, ठीक है, वर्क डन पर डे। अगर हम पर डे का निकालें तो फिर बेटा जो टोटल अमाउंट है उसका आप रेसिप्रोकल लेते हैं, ठीक है। अब्दुल हादी टेक डेज कितने लेगा जी, अब्दुल हादी वर्क रेट, वो फिर क्या होगा 1/x हो जाएगा। इसी तरह अब्दुल्ला जो है वर्क रेट वो कितना होगा बेटा, वो होगा जी x प्लस 10 हो जाएगा। और जो आपके पास कंबाइन रेट होगा, क्योंकि कंबाइन टोटल जो डेज है वो कितने हैं 12 है, ठीक है, आप बेशक जो 12 डेज में उसने काम खत्म करना है, ठीक है। तो कंबाइन जो रेट होगा वो कितना होगा, कंबाइन रेट वो बेटा फिर कितना होगा 1/12 ही होगा। तो हमने बेटा टोटल निकालना है, ठीक है, हमने क्या करना है टोटल निकालना है। तो फिर इसका सम किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। सो दिस इंप्लाइज दैट क्या बनेगा 1/x प्लस 1/x प्लस 10 इज इक्वल टू 1/12। जस्ट आपने एलसीएम लेना, क्या आएगा जी x प्लस 10 प्लस x डिवाइडेड बाय x इंटू x प्लस 10 इज इक्वल टू 1/12। क्या आएगा जी 2x प्लस 10 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाइंग करते हैं बेटा, क्या बनता है आपके पास, देखिएगा ये आपको मिलता है जी 4x प्लस 20। क्रॉस मल्टीप्लाइंग जब आप करेंगे सो x स्क्वायर प्लस 10x ये आ जाएगा। तो इसको उठा के इधर लेके आए, क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0। तो क्या आ गया जी x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 20 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0। 21 आर 20 एंड 5 जो है वो बेटा आपके पास जो इसकी इक्वेशन है वो बनती है, आई थिंक सो हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है। मैंने यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाइंग किया है तो 12 इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो 24 और ये आएगा 120। तो यहाँ पे आपके पास 24 एंड 120, तो इसमें से जब आप माइनस करते हैं तो ये आपको मिलता है जी माइनस का 14x और ये आ गया जी आपके पास 120। अब 120 आपके पास 121 और 120 और इसके जो पेयर बनेंगे वो यही बेटा आपके बन जाएंगे जी 6x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 6x एंड माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। यानी कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला जब लगाते हैं ना, क्वाड्रेटिक मैं कह रहा फैक्टराइजेशन 121 और 120 दरमियान है -14, तो माइनस को यहाँ पे सॉरी प्लस कर लें, -20 को मल्टीप्लाइंग करेंगे 6 के साथ तो आपको जवाब क्या मिलेगा, बल्कि पॉजिटिव 20 को 6 से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें बेटा जवाब मिलेगा 120 और जब आप इसको ऐड करेंगे तो जवाब क्या मिलेगा माइनस का 14। तो x को कॉमन ले लें जी x माइनस 20 प्लस 6 को कॉमन ले लें x माइनस 20 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0। x माइनस 20 इंटू x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0। x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना आ गया जी 20, x इज इक्वल टू कितना आ गया -6। तो बेटा x जो है डेज जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होते। तो रिक्वायर्ड अब्दुल्ला जो हादी है, अब्दुल हादी टेक डेज कितने लेगा, रिक्वायर्ड अब्दुल हादी टेक डेज वो कितने लेगा बेटा 20। तो 20 डेज वो लेगा उस काम को जो दोनों मिलके 12 दिन में कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर उसी डे को उसी काम को अब्दुल हादी अकेला खत्म करेगा तो उसको कितना टाइम कितने डेज लगेंगे 20 डेज जो हैं वो बेटा लग जाएंगे। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर बेटा 4 एंड 5। अब हम बढ़ते हैं जी तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है।
द ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ अ कार इन मॉडल्ड बाय, हमें एक ब्रेकिंग डिस्टेंस फंक्शन जो है वो बेटा दे दिया गया। जो फंक्शन दिया गया है उसमें हमारे पास जो s है वो कार की स्पीड है इन किलोमीटर्स पर हावर्स। इफ मैक्सिमम सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस इज 50 मीटर्स, फाइंड द रेंज ऑफ स्पीड वेयर द ब्रेक इज सेफ। सबसे पहले देखें तो बेटा आपके पास जो ब्रेकिंग डिस्टेंस फंक्शन है, गिवन दैट, मैं फिर इसको लेके चलता हूं, इसमें उसने क्या डिमांड किया, गिवन दैट ब्रेकिंग डिस्टेंस फंक्शन क्या है आपके पास, ब्रेकिंग डिस्टेंस फंक्शन, वो बेटा आपके पास क्या है जी, डी ऑफ एस इज इक्वल टू कितना है जी, 0.02 सेकंड स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 0.1 सेकंड, ये आ गया। अच्छा वो कह रहा है कि इफ द मैक्सिमम सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस इज 50, द मैक्सिमम सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस, वो बेटा कितना जी आपके पास 50 मीटर्स। सो ये देखिएगा डी ऑफ एस इज इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू 50। अब इससे ये लेस देन का साइन कैसे क्रिएट हुआ, देखें बेटा अगर आपके पास देखें इफ मैक्सिमम ब्रेकिंग, अगर एक कोई कार है वो अगर ये कार है वो बेटा इस तरह मूव कर रही है, ठीक है, वो द ब्रेकिंग डिस्टेंस इन मीटर्स ऑफ अ कार इज मॉडल्ड बाय, उसका एक फंक्शन दे दिया गया और उसकी स्पीड एस है, किलोमीटर में ले रहे हैं। इफ द मैक्सिमम सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस, अब सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस ये है कि अगर एक कार यहां पे है, ठीक है, अगर एक कार यहां पे है और जो पीछे वाली कार है वो जो है वो अपनी एस स्पीड इन किलोमीटर पर हावर से मूव कर रही है। अब अगर वो ये डिस्टेंस जो है वो 50 से कम या 50 वो रखेगा तब तक वो उसको उसके साथ एक्सीडेंट नहीं होगा, यानी कि वो खुद को सेफ रखेगा। अगर 50 से बढ़ाएगा अपनी स्पीड को तो डेफिनेटली एक्सीडेंट हो जाएगा। वो आपको ये कह रहा है कि जो सेफ डिस्टेंस है, सेफ डिस्टेंस आपने रखना है वो कितना रखना है, 50 मीटर का रखना ही रखना है। तो अब अगर 50 का रखना है, मैक्सिमम 50 का रखना है, उससे कम हो सकता है 49 हो सकता है, उससे पीछे जितना भी है वो आप ले सकते हैं। तो इस वजह से यहां पे मैंने क्या कर दिया जी, लेस देन आर इक्वल टू का साइन जो है वो यूज कर लिया। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है और ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है। दोनों डिस्टेंस फंक्शन है फ्रॉम 1 and 2। तो मैं बेटा ये कह सकता हूं 0.02 एस स्क्वायर प्लस 0.1 एस लेस देन आर इक्वल टू 50। इसको इस साइड पे लेके हैं 0.02 एस स्क्वायर प्लस 0.1 एस माइनस 50 इज इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 0। आप इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखें। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है, किसी भी इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर देना, इनइक्वालिटी को। तो इक्वालिटी का यहाँ पे भी मौजूद है तो आप इसको लिख सकते हैं, फिर लास्ट में हम उस इंटरवल को देख लेंगे। 0.02 एस स्क्वायर प्लस 0.1 एस माइनस 50 इज इक्वल टू 0। बेटा ए की वैल्यू कितनी है 0.02, बी की वैल्यू कितनी है 0.1, सी की वैल्यू कितनी है माइनस 50। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें, एस इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो s इज इक्वल टू क्या आएगा, b की वैल्यू कितनी है जी माइनस 0.1 आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 0.1 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है जी 0.02 और बेटा आपके पास जो c है वो है जी माइनस 50 डिवाइडेड बाय 2। बेटा जब आप इसको स्क्वायर रूट में हल करेंगे तो इसका जब आप प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या मिलता है आपको 0.1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 0.01 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 को 0.02 से मल्टीप्लाई करके 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट जवाब क्या आएगा आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा डिवाइडेड बाय बेटा 2 ये आ जाएगा। इसके बाद आप इसको इस अंदाज में लिखें कि ये क्या आएगा, s इज इक्वल टू 0.1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4.01 डिवाइडेड बाय 2। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, s इज इक्वल टू 0.1 प्लस माइनस 2.01 ये आ जाएगा। ठीक है 0.02 ये आप कैलकुलेटर से देख लीजिएगा 0.02 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा।
So s is equal to 0.1 plus 2.002 divided by 2 and s is equal to 0.1 plus, बल्कि एक माइनस का ले लें, 2.002 डिवाइडेड बाय 2। बेटा ये आ जाएगा। जब आप इसको हल करते हैं तो कैलकुलेटर से, तो मेरे ये नोट से मैंने अपने हल किया हुआ है, मैं जल्दी से इसका आंसर कोड कर देता हूँ बेटा। तो ये आपको मिलेगा जी s इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा जी, अगर यहाँ पे एक मिस्टेक की है, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस हो जाएगा, फिर इसके साथ भी माइनस का साइन आएगा। तो इसको माइनस 0.1 और इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 1.924 डिवाइडेड बाई 2, और 2 पे जब डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 47.56। इसको आप हल कर लें तो s इज इक्वल टू क्या आएगा -2.102 डिवाइडेड बाई 2, तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -52.55। अब क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता तो फिर हम इसको नहीं रहेंगे, तो आप यहाँ पे लिख लें द सेफ डिस्टेंस, द सेफ स्पीड रेंज इज, वो क्या आ जाएगी 0 लेस देन आर इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी थी इसलिए मैं लिख रहा हूँ 0 लेस देन आर इक्वल टू s लेस देन आर इक्वल टू 47.56। तो बेटा आपके पास जो रेंज स्पीड है, सेफ रेंज स्पीड रेंज कह लें, वो कितनी होगी 0 से लेके 47.56 जो होगी वो आपके पास आ जाएगी। इसके बाद बेटा लास्ट क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल आसान है ये भी। क्या कह रहा है, अराकट फॉलोज द हाइट फंक्शन, हाइट फंक्शन दे रखा है उसने, मैं इसको लिख रहा हूँ गिवन दैट क्वेश्चन, सोल्यूशन में ले रहा हूँ अब यहाँ से। हाइट फंक्शन क्या है जी, एच ऑफ टी इज इक्वल टू -5t² प्लस 20t प्लस 30, ये उसने दे रखा है। एच ऑफ टी इज द हाइट ऑफ मीटर एंड टी इज द टाइम इन सेकंड, टाइम जो हम लेंगे वो इसमें क्या लेंगे, सेकंड में लेंगे। फाइंड द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द रेट द रॉकेट इज एट लीस्ट 40 मीटर अबव द ग्राउंड। बेटा वो आपसे ये कह रहा है कि आपने देखें एक रॉकेट जो है उसका हाइट फंक्शन ये दे रखा है, ये मैंने दे दिया। आगे उसने कहा कि एच ऑफ टी जो वो मीटर में लेना है और टी जो है वो अपने सेकंड में लेना है। फाइंड द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द रेट द रॉकेट इज एट लीस्ट 40 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, 40 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से लेके 40 मीटर तक जाने के लिए उसको कितना टाइम जो है वो लगेगा, ये बेटा हमने बताना है। तो ये भी क्योंकि आपकी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखना क्या कह रहा है, विच रेट द रॉकेट एट लीस्ट 40 मीटर अबव द ग्राउंड। तो अगर वो ग्राउंड से अबव करेगा, ये ग्राउंड है, इससे ऊपर लेके जाएंगे तो हाइट तो बनेगी। तो इसका मतलब है कि जो एच ऑफ टी है वो क्या बनेगा, वो बेटा आपके पास कितना होगा, उससे के इक्वल हम लेके चलेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 40 मीटर होगा। तो दोनों देखें, ये आपके पास इक्वेशन 1 है और ये आपके पास इक्वेशन 2 है। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आएगा मेरे पास -5t² प्लस 20t प्लस 30 इज इक्वल टू 40। ठीक है, दोनों क्या आ जाएंगे आपस में बेटा इक्वल आ जाएंगे। अब यहां से हमने टाइम निकालना है कि उसको ग्राउंड से 40 मीटर की हाइट तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये हमने बताना है। तो बेटा आप 40 को उठा के इधर ले जाए तो क्या बनेगा, बल्कि आप इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं तो क्या बनेगा 5t पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 20t माइनस का 30 और प्लस का 40 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0। सो 5t² माइनस 20t माइनस का बल्कि प्लस का 10 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0। 5 पे जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा t² माइनस का 4t प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0 आ गया। अब इसके फैक्टर तो नहीं बनते, हमें फिर क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। सो a की वैल्यू कितनी है 1, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू बेटा 2 है। सो t इज इक्वल टू -b प्लस माइनस के रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो t इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस इंटू -4 प्लस माइनस के रूट -4 का स्क्वायर बेटा 16 -4 a की वैल्यू 1 b की c की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 ये आ गया। सो t इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस के रूट 16 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 ये आ गया। इसके बाद बेटा t इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस के रूट यहाँ पे सॉरी माइनस, तो ये 8 बच जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब आप 8 को लिख सकते हैं क्या आ जाएगी, t इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस
आप इसको लिख लें 4 मल्टीप्लाइंग बाई 2 डिवाइडेड बाय 2। सो t इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 ओवर इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। 2 को ऊपर से कॉमन ले ले तो क्या बनेगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, सो t इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, अब स्क्वायर रूट 2 जो है ये बेटा आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा 1.1441 बल्कि आएगा 414, ये आपको बेटा मिल जाएगा 42। ठीक है, अब दो वैल्यू आपके पास, इसको लिख लें 2 प्लस 1.4142 एंड t इज इक्वल टू 2 माइनस, एक दफा माइनस के साथ लिख लें 1.4142, ये आ जाएगा। सो ये आपको मिल जाएगा जी, जब आप इसमें जमा करेंगे तो ये कितना आपको मिलेगा 3.4142। ठीक है, बल्कि यस ये आ जाएगा, इसको इसमें जमा करेंगे एंड t इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 0.586। ये भी सेकंड में ले रहे हैं और ये भी सेकंड में ले रहे हैं, तो ये छोटी वैल्यू है। तो क्या इंटरवल बनेगा, रिक्वायर्ड इंटरवल, वो क्या आएगा बेटा आपके पास, वो आपको मिलेगा, बड़ी वैल्यू हम यहाँ पे छोटी वैल्यू इधर लिखते हैं 0.586 से लेके 3.4142, या ये लिख लें, और आप इसको भी लिख सकते हैं 0.586 लेस देन आर इक्वल टू t लेस देन आर इक्वल टू 3.4142। तो ये बेटा आपके पास इंटरवल होगा जब आपके पास जो रॉकेट है वो ग्राउंड से 40 मीटर की हाइट तक जाएगा, तो उसमें आपके पास जो टाइम होगा वो इस टाइम इंटरवल के बिटवीन जो है वो लाए करेगा। तो इसी के साथ बेटा हमारी जो एक्सरसाइज है 3.2 कंप्लीट हुई, इसी के साथ चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। इस एक्सरसाइज के रिलेटेड बेटा अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी ने वफा की इसी प्रोग्राम इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।